अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और व्यू जीएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और व्यू जीएस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का 8वां हिस्सा है। मतलब पार्ट 8 है और ना सिर्फ ये पार्ट 8 है बल्कि ये लास्ट पार्ट भी है इस सीरीज़ का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लाइव सर्च के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लाइव सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लारावेल में यूजिंग Vue.js। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें राउट की ज़रूरत होगी जो कि हमारा लाइव सर्च में इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो उसमें लाइव सर्च का फीचर ऐड नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, जो हमने टू डू कंट्रोलर क्रिएट किया, और एक हमें राउट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा लाइव सर्च के लिए। तो और इसके अलावा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग Vue.js। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया हुआ है, और ना सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया बल्कि यहाँ पे टर्मिनल पे npm रन वॉच भी किया हुआ है, ताकि हम जो भी app.js में चेंजेस करें वो लाइव इम्प्लीमेंट हो जाएं। तो यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे राउट्स में web.php में, और यहाँ पे अपना कंट्रोलर ऐड करेंगे। उसको हम रखेंगे गेट की बेस पे, तो टास्क स्लैश सर्च या लाइव सर्च जो भी आप कहना चाहें, और उसके बाद जिस टर्म पे आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये कि ये पैरामीटर हम ऑप्शनल रख देते हैं कि अगर यूज़र सर्च को ऐड नहीं करता तो वो फिर तमाम रिकॉर्ड को रिटर्न करे। तो इसके लिए यहाँ पे हम ना सिर्फ ये भी कर सकते हैं बल्कि हम इंडेक्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक। चलिए, हम इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डू सॉरी टू डू कंट्रोलर एट द रेट इंडेक्स मैथड। तो अलग से मैथड नहीं बनाते, हम इंडेक्स मैथड को ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स मैथड जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तमाम रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे टर्म यूज़ किया, तो इसलिए अब हम जब HTTP टू डू कंट्रोलर में जाएंगे तो इंडेक्स में यहाँ पे हम एक टर्म लगा देंगे इज़ इक्वल टू नल। बाय डिफ़ॉल्ट वो नल होगी। तो इफ़ यहाँ पे चेक लगाएंगे कि नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो सॉरी, इसको हमने बाहर रखना है यहाँ पे। तो अगर वो नल नहीं है टर्म, तो फिर वो क्या करे, टास्क का एक वेरिएबल ले, उसके एरे ले डाटा के साथ, और उसके अंदर मूव कर दे टू डू से वेयर नेम, जो कि हम टाइप कर रहे हैं, वो लाइक ऑपरेटर के साथ परसेंट साइन डॉट टर्म डॉट। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ये लाइक ऑपरेटर है, एसक्यूएल की क्यूरी है ये बेसिकली, जिस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं एसक्यूएल के साथ। तो गेट करें और फिर रिटर्न करें रिक्वेस्ट फसाड को हम यूज़ करेंगे, ताकि हम उसको जेसन में फॉर्मेट करके 200 सक्सेस एरर के सॉरी मैसेज के साथ उसको टास्क को रिटर्न कर दें। ये हम करेंगे। और दूसरा, अगर टर्म नल है तो वो सिंपली हमारा रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। सिंपल इज़ दैट। तो ये हमने इसी इंडेक्स वाले मेथड को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लिया, इसके लिए हमें अलग से मेथड बनाना नहीं पड़ा। तो अब ये हमारा वेब भी हो गया और ये हमारा टू डू कंट्रोलर भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज की तरफ, और उसमें हम बात करेंगे अब एसेट्स के अंदर जेएस, और जेएस के अंदर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारा जो मेन कंपोनेंट है टास्क कंपोनेंट, उसकी। तो यहाँ पे अब हमने अपना वो सर्च फिल्टर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें एक सर्च टर्म चाहिए होगी, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, वो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट या सर्च की टाइप चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे इनपुट सर्च की एक टाइप लगा देता हूँ। नेम और वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें वी मॉडल, जो कि हमारा सर्च का कीवर्ड है, और उसके बाद एट द रेट की अप का इवेंट जब ट्रिगर हो, के जब भी हम की को अप करें तो एक इवेंट ट्रिगर हो, या की डाउन पे भी आप लगा सकते हैं, की अप पे या इंटर पे, जिस पे भी आप लगाना चाहें, तो सर्च रिकॉर्ड का एक मेथड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे कंप्यूटेड वाली जो हमारे पास की है एट्रीब्यूट है मेथड्स वाला सॉरी, उसके अंदर हम यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड का मेथड बनाएंगे, और उसमें हम सबसे पहला जो चेक लगाएंगे कि अगर तो सर्च की जो हमने स्ट्रिंग ली है उसकी लेंथ जो है, ये लेंथ फाइंड करने का तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है
तो तब वो जाए सर्च में और उसको सर्च करे। तो एक्सियस यहाँ पे लोड करेगा गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने राउट जो डिफ़ाइन किया है वो गेट राउट डिफ़ाइन किया है। तो HTTP L5 belong local स्लैश और उसके बाद सर्च, सॉरी हमने राउट क्या डिफाइन किया, सर्च स्लैश, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस दिस डॉट सर्च दे देंगे। तो उसके बाद डॉट देन, और जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो हम दिस डॉट टास्क को असाइन कर देंगे एज अ रिस्पॉन्स। और अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको कैच करके ERR में के वेरिएबल में सेव करेंगे और सिंपली इसको कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर देंगे। ये हो गया हमारा। अगर लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, मतलब उससे कम है, तो फिर हमें वो हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करे। तो एल्स की सूरत में हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड गेट रिजल्ट्स वाला मेथड लिखा है विद पैजिनेशन, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो उसको कॉल करने का तरीका ये है। तो ये हमने उसको कॉल कर लिया। अब ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने कंट्रोलर बना लिया, राउट बना लिया और टास्क में जो चेंजेस करनी थी कर ली। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिस्टेक, क्लास मैंने नहीं दी, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास देना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो फॉर्म में पेज पे जो है वो डाटा वो सही लगे। तो यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन गेट कह रहा है, कोई एरर आ गया। तो एक्सियस आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए होंगे, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। एक्सियस डॉट गेट ये ठीक है, और ये भी हमारे पास ठीक है। और देखते हैं वेब डॉट PHP में, सॉरी यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दिया तो अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये हमारा पेज रीलोड हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसमें सर्च टाइप करूँगा और हमारा जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, तो वो सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं लिखता हूँ B, नहीं हुआ अभी कुछ भी, E लिखा, S लिखा, और अब हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे ही वो सर्च हुआ बेस्ट, तो हमारे पास वो बेस्ट वाला, यहाँ पे एक मिनट को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, सॉरी कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड, शायद कोई एरर आ रहा है। सर्च टर्म और टू डू कंट्रोलर एट द रेट इंडेक्स, अगर हमारे पास ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, टास्क स्लैश सर्च, और अब हम चेक करते हैं क्या हम इसको ही हिट कर रहे हैं, टास्क और सॉरी नहीं ये नहीं क्रिएटेड नहीं, यही सर्च का टास्क मैंने नहीं लिखा, टास्क स्लैश सर्च है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 404 आ रहा था कंसोल में। तो अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में चेंजेस किए हैं। तो अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, I'm श्योर अब ये काम करेगा। लिखता हूँ मैं HOW, जैसे मैंने लिखा उसने उसका जो रिकॉर्ड है रेलिवेंट रिकॉर्ड वो फाइंड करने की कोशिश की। मेक, अब देखते हैं ये मेक उसने क्यों नहीं फाइंड किया। कोई एरर नहीं है कंसोल में, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ये ठीक है। अब रिस्पॉन्स में हमारे पास टू डू कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे टू डू के अंदर टास्क और रिक्वेस्ट जेसन और टर्म यहाँ पे भी ठीक है। नेम टू डू वेयर नेम इज इक्वल टू लाइक परसेंटेज टर्म, ठीक है। और फिर टास्क को रिटर्न किया, और यहाँ पे हमारे पास दिस डॉट टास्क, और यहाँ पे हमारे पास ठीक है टास्क, कोई और इसमें एरर तो नहीं है, ठीक है ठीक है। टास्क डॉट डाटा भी ठीक है हमारे पास। तो एक दफ़ा इसको कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टास्क डॉट डाटा, तो इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं हम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ठीक है रिस्पॉन्ड, तो डाटा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है टास्क डॉट डाटा। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे दिस डॉट टास्क के बजाय यहाँ पे एक और चेंज करना था, दिस रिस्पॉन्स डॉट डाटा, इस तरीके से। अब इसको चेक करते हैं हम, रिकॉर्ड आ गया। अब जैसे ही हम TAS लिखा हमने, और अब हमारे पास ये सर्च हमारी काम कर रही है। जैसे ही मैं टास्क लिखूँगा तो जिस जिस रिकॉर्ड में टास्क का वर्ड है वो सारे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से मैं MOR लिखता हूँ अगर, तो कोई रिकॉर्ड नहीं, D लिखता हूँ
तो MOD से हमारे पास यहाँ पे एक ये रिकॉर्ड है, इसी तरीके से ये रिकॉर्ड है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मोड है, यहाँ पे भी। और अगर मैं यहाँ पे E लिख देता हूँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं, A लिखता हूँ तो फिर ये, और I लिखता हूँ तो ये एक रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो दोस्तों ये है हमारे पास सर्च का मेथड, लाइव सर्च का, जिसकी मदद से हम अपने रिकॉर्ड को मैं लाइव सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको एम्प्टी करता हूँ तो हमारे पास जो है वो वापस वो चला जाता है उस रिकॉर्ड पे जो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करके लाइव सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें थोड़े से हिकअप भी आए वो एरर्स की वजह से। तो एनीवे हमने उसको क्विकली रिजॉल्व भी किया कि आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड एरर हैं तो आप उसको कंसोल में चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास लारावल के एरर हैं तो उसको देखने के दो तरीके हैं कि आप या तो उसके स्क्रीन पे आपको मैसेज आएगा या कंसोल में एरर, चूँकि हम एरर कैच कर रहे हैं। दूसरी, अगर वो वहाँ पे भी नहीं आता आपको तो स्टोरेज के अंदर जो फ़ोल्डर है स्टोरेज का, उसके अंदर लॉग्स के फ़ोल्डर में जाएँ और यहाँ पे ये लारावल डॉट लॉग फाइल में आपको एरर्स मिलेंगे कि क्या एरर आपके आ रहा है लारावल में। तो ये 2-3 तरीके हैं डिबग करने के लारावल को। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को और इस वीडियो सीरीज़ को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ट्यूटोरियल और ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इजाज़त चाहूँगा आपसे, आप दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।